हॉलैंड की वेनेजुएला की दो खवातीन लाहौर पहुंचती हैं और यहां से उनको अगवा कर लिया जाता है। क्या हर डार नायब वजीर आजम का भांजा या भतीजा हो? एसएचओ डिफेंसी क्यों मुअत्तल हुए? तो ये सवाल तो कीजिए डीआईजी ऑपरेशन से। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर से। एसएचओ की किसी फुलिश हरकत के बायस उसे नहीं, इस हरकत को आप कैसा समझते हैं? दावत पे आती हैं, इनके वीजाज का अरेंजमेंट होता है। ये पाकिस्तान 29 जून 2026 को बजरिया हवाई जहाज लाहौर पहुंचती हैं बखुशी खुद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात का विजिट करती 3 दिन उनके साथ घूमते रहे। जी, जिसमें कि आपका जो पहाड़ी मकाम मरी है वो भी शामिल है। वहां पे भी इनकी तस्वीर। अगवा की सबसे पहली शर्त ये है कि किसी के इल्म में ना हो, बाप के पास इनकी डे बाय डे इंफॉर्मेशन मौजूद थी। वो जो स्पेन में इनके वालिद मोहतरम बैठे हुए हैं, उनको ये पता था कि ये बिजनेस का मामला खराब हो चुका। आपको वो तफ्तीशी पॉइंट बता रहा हूं कि जो शायद इस वक्त तक शोबा तफ्तीश का जो इंचार्ज है, जो डीएसपी है मुतलका, उसके इल्म में भी नहीं होगा, है कि ये कोई जोर जबरदस्ती वाला काम हुआ ही नहीं। आखिरी वक्त तक खुश उसलूबी से मामला तय होते रहे। ये इंटरनेशनल नाज़रीन, गैर मुल्की खवातीन को अगवा किया गया और उसके बाद तावान का मुतालबा किया गया। एफआईआर दर्ज हुई, इदारे हरकत में आए, मुल्जमान को पकड़ लिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस केस के हवाले से बहुत सी मन घड़त और झूठ बातें फैलाई गई। क्या ये अगवा बराए तावान था या फिर हनी ट्रैप? आज की इस पॉडकास्ट में अंदर की बात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीरुद्दीन बाबर आवान साहब, साबिक सीआईए ऑफिसर। अच्छा आवान साहब, एक बहुत बड़ा केस है। हॉलैंड की वेनेजुएला की दो खवातीन लाहौर पहुंचती हैं और यहां से उनको अगवा कर लिया जाता है। अभी तक तो ये सामने है कि उनको अगवा किया गया और उसके बाद मुबैना ज्यादती भी की गई। क्या हकायक हैं और क्या वाकई ज्यादती का शिकार हुई है या मामला कुछ और है पसे पर्दा? पाकिस्तान में जो भी मामला उठता है हम्म। वो हॉट भी हो जाता है, वायरल भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि पाकिस्तान जो है, यही किसी दूसरे मुल्क में हुआ होता तो शायद किसी को कानो कान खबर भी ना होती, जो कि होता रहता है। अच्छा, लेकिन कार्रवाई जरूर होती। कार्रवाई होती, खामोशी से होती। कभी भी उसका ऐसे बात का बतंगड़ ना बनाया जाता, भांत भांत की बोलियां ना बोली जाती। हमें यहाँ पे कुछ हकायक डिस्कस करने। अच्छा, स्टार्ट में हकायक डिस्कस कर लेते हैं कि जो जी। नाजरीन को जो पता चल रहा है सोशल मीडिया पे, जाहिर है बहुत सा फ्लो है खबरों का, तो उसमें कुछ हकायक के मुनाफी भी हैं। नंबर एक, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या किसी ताकतवर शख्सियत का भतीजा या भांजा, अब तो ओपन हो गया है, नायब वजीर आजम या वजीर खारजा के भांजा या भतीजा है इसमें शामिल? क्या हर डार नायब वजीर आजम का भांजा या भतीजा होगा? हाँ बिल्कुल, ये नहीं, कोई जरूरी ऐसा नहीं। नहीं। तो डार होना इस बात की तस्दीक नहीं करता कि वो किसी बड़ी ताकतवर शख्सियत का भांजा या भतीजा था। ओके, ज़रबों तकसीमों की रिश्तेदारियां भी हुआ करती हैं। ये ज़रबो तकसीमों की रिश्तेदारियां कौन सी हैं? वो होती हैं जनाब कि 1947 में जिनके यहाँ हमारी शादी हुई थी, हाँ। वो भी डार थे। हम्म। तो 1947 से नाउ इट इज 2026। यानी एक तो ये गलतफहमी क्लियर हुई कि रजा डार कोई भांजा भतीजा नहीं है इसहाक डार साहब के। दूर की रिश्तेदारी है। अगर आप जो गिनती है उसको ज़रबे और तकसीमें नहीं, देते जितनी दफा जाएं, आपने दूर कह दिया, जितना लंबा, जी, समझ गए कि बहुत दूर की रिश्तेदारी बहुत है। दूर की रिश्तेदारी। अच्छा, तो फिर एसएचओ डिफेंसी क्यों मुअत्तल हुए? एसएचओ डिफेंसी क्यों मुअत्तल हुए? हाँ, आप ये सवाल तो कीजिए डीआईजी ऑपरेशन से। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर से हाँ, कि उन्होंने एसएचओ डिफेंस सी को मुअत्तल क्यों किया। क्योंकि वो 164 का बयान दिलवाने के लिए रात को ही जज के घर पहुंच गए, सिर्फ इस वजह से। सर देखें, मतलब जो खबरें आ रही हैं। ऐसी बात नहीं है। ये एक तो ये जो हमारी रेड लाइन है ना, हाँ। इस रेड लाइन ने बड़ा बखेड़ा डाला हुआ है। मैं पहले भी कई मर्तबा ये बात कर चुका हूँ ये सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया के हवाले से कि मर्द और खवातीन किसी भी सरबराह मुमलकत की यकसां रेड लाइन होनी चाहिए, और हैं भी। और खवातीन हैं बिल्कुल। खवातीन रेड लाइन है तो मर्द रेड लाइन क्यों नहीं है? क्या कभी कोई ज्यादती किसी मर्द के साथ नहीं हो सकती? अक्सर होती है सर, अक्सर, और शादीशुदा लोगों के साथ ज्यादा ज्यादा होती ज्यादा है। होती है। देखिए, हम इसके हकायक को ना साथ साथ बयान करते चले जाएंगे ताकि लोगों को पता भी चलता जाए कि फैलाया क्या जा रहा है और है क्या। अच्छा, ये जो एसएचओ वाली बात है, जी, ये क्यों आखिर ऐसा हुआ? एसएचओ ने शायद इसमें कोई लथार्जिक एटीट्यूड
कोई डिलेइंग काम किया है, ये बात गलत है कि वो रात के 2 बजे या 1 बजे 164 का बयान, मतलब कोई जस्टिफाइड बात होनी चाहिए ना। क्या रात के 2 बजे जज साहब अवेलेबल है? अच्छा, वैसे इतनी जल्दबाजी क्या थी? कोई प्रेशर था ऊपर से, 2 या घंटे उसे लग रहा था कि इसके बाद कुछ हो ना जाए, जल्दी से 164 का बयान करवा दें? 164 का बयान रात गए हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो आराम में खलल डालने वाली बात है। नहीं जी, आराम गुंजाइश मौजूद नहीं है बज़मी साहब। जज साहब जो हैं, जिन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड करना वो है, तो अमले के वो साथ मौजूद होंगे वो कमरे अदालत में। वो कमरा अदालत में हों, और इसके अलावा उनका टाइमिंग होता है एक अच्छा, certain। 164 में भी कुछ रखी गई है लिवरेज के, आप अगर बेड पे हैं, जैसे पेशेंट है कोई, या अभी हमने आयशा का बयान 164 का देखा है कि वहां पे मजिस्ट्रेट साहब खुद चलकर गए, जा तो उसमें जा सकते हैं। सकते अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आप रात गए, किसी को आपने पेश करना है आपने और प्रोड्यूस करना है और वहां पे 164 का बयान होना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये अभी आप जितनी भी बातें सुन रहे हैं ना, ये तकरीबन कोई 100 मुख्तलिफ बातों का एक मजमूआ है। और ये एक बहुत बड़ी हमाकत थी एसएचओ की, इसी वजह से उनको मुअत्तल किया गया, जो लग रहा है। देखें, मुझ तक अभी ऐसी कोई खबर मौजूद नहीं है कि एसएचओ की किसी फुलिश हरकत के बायस उसे सस्पेंड कर दिया नहीं, गया। इस हरकत को आप कैसा समझते हैं? अगर आप एसएचओ होते जी, और सेम केस होता, आप 164 का बयान ऐसे करवाते? आप मुझे एक बात बताइए, क्या एसएचओ किसी भी टीम के सरबराह से बालातर है? नहीं। सर, ये क्यों तसव्वुर कर लिया जाता है कि आज के दौर में 2026 में एसएचओ जो है वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के बराबर है? एसएचओ की क्या औकात इख्तियारात में? तो बहुत हैं। सर, एसएचओ की कोई औकात नहीं है। देखिए, मेरा मुंह ना खुलवाएं एसएचओ तो कहते हैं कि सर। वाली वारिस होता है उस सर, इलाके का। एसएचओ एक वॉच एंड वार्ड अफसर है। वो गए जमाने, वो गुजर गए जब स्टेशन हाउस ऑफिसर जो था वो इलाका का बेताज बादशाह हुआ करता था। अब वॉच एंड वार्ड अफसर है, उसका काम है गश्त करना, प्रोटोकॉल ड्यूटी करना, उसका काम है बर वक्त एफआईआर लॉज करना। वो भी उसके इख्तियार में नहीं है। एफआईआर फ्रंट डेस्क से आती है, लॉज होनी ही होनी है, वो उसकी समाअत भी नहीं कर सकता। सर, छोड़ दीजिए, वो ताज़ीरात पाकिस्तान क्या कहती है, ज़ाब्ता फौजदारी क्या कहती है, पुलिस रूल्स क्या कहते हैं, इससे हटके एसएचओ मेरी नजर में सिर्फ वो 1 या 2 या 3 एसएचओ कहलाने के हकदार है जिहड़े पूरे दिना दे ने, और फिर वो अपनी जोरे बाजू पे, अपनी हिक दी जोर ते पॉलिसिंग करते हैं और कामयाब पॉलिसिंग करते हैं, बाकी नहीं। सर, ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट सर। यस, कि 2 लड़कियां वेनेजुएला और हॉलैंड से आती हैं और उसके बाद यहाँ पे गायब हो जाती हैं। गायब होने के बाद अब वो शिकायत दर्ज कराती हैं कि उनके साथ मुबैना ज्यादती भी की गई है। क्या ये बात दुरुस्त है? लेकिन बहुत से जरा ये कहते हैं कि ये ज्यादती जो है वो साबित अभी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुई, डीएनए तो जाहिर है बाद में कानून का तालिब इल्म हूं बज़मी साहब। हाँ, कानून का तालिब इल्म हूं, बल्कि खुद को तिफले मकतब समझता हूं। लोग तो बातें कर देते हैं कि जी पता नहीं क्या, हमको 30 मार खान, कोई 30 मार खान नहीं है। सर, ये एफआईआर ही गलत है। ये एफआईआर गलत है जी। एक मामूली तालिब इल्म होने की हैसियत से, एक तिफले मकतब होने की हैसियत से मैं ये दावेदार हूं कि ये एफआईआर गलत है। जो 2 लड़कियों की गैर मुल्की खवातीन की एफआईआर काटी गई उनकी मुद्दत में, जी, वो एफआईआर गलत है। जी, और ये पुलिस ने जानबूझ के काटी है? नो। ये उन्होंने एक एप्लीकेशन आपके पास रिसीव होती है। देखें, जो एफआईआर है ना जी, वो एक कानून के तहत दर्ज की जाती है, इसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और जो मुद्दई चाहेगा वो पुलिस बाउंड है, पुलिस बाउंड है। पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो एफआईआर लॉज ना करे। लॉज करना पुलिस का फर्ज है। उसके बाद वो गलत साबित हो जाए तो फिर उसको कैंसिल करना भी पुलिस का ट्रायल में जाएगा, उसके बाद नॉट एट ऑल ट्रायल। सर, पुलिस के पास इख्तियार मौजूद है, वो रिपोर्ट बना दे ये, और फिर वो अदालत को भिजवा दे। देखें सर, नंबर 1, अगवा किसे कहते हैं, और फिर अगवा बराए तावान, मर्जी के बगैर किसी को उठाया जाए, उसको महबूस बनाया जाए और उसके बाद तावान उसके बदले में कोई डिमांड की जाए उनके वरसा से, ठीक ना कि उनसे। ठीक हो गई। हाँ, इनका जो मैं समझता हूं सबका चलन साबित है।
इनका उसमें कोई शक तो नहीं है। इनके साबिका ताल्लुकात साबित है, चलन माकबल साबित है। साबित है। सिंगापुर में इन दोनों फ्रीकैन के माबैन अच्छे ताल्लुकात और लेन कारोबारी लेन देन रहा। रहा, ये बिल्कुल रहा, क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करते रहे, बिल्कुल रहे। क्या ये भी साबित है फॉर व्यूअर्स जिन्हें नहीं इल्म कि ये पाकिस्तान तशरीफ लाती हैं किसी की दावत पे? बिल्कुल। क्या ये भी तस्लीम है? अगर नहीं तो नोट कर लीजिए कि इनके वीजास भी वही पाकिस्तानी बाशिंदा रजादार लगवाता है, अरेंज करता है। बिल्कुल। फिर वही रजादार इनको एयरपोर्ट से रिसीव करता है और इनकी ये तमाम तर जो नकलो हरकत है ये सारी की सारी पेरेंट्स के इल्म में है कि ये पाकिस्तान जा रही हैं, किसकी दावत पे जा रही हैं और ये कहां कहां तफरीही मकामात का विजिट कर रही हैं। ये तो ऐसे छोटी सी एक कहानी बयान हो गई कि जी 2 खवातीन आई, अगवा हो गई। क्या ये किसी और की दावत पे आई थी? और सिर्फ 2 घंटे में बाजियाब हो गई। जी जी, फिर 2 घंटे में बाजियाबी हो गई। देखिए साहब, ये खवातीन आती हैं, दावत पे आती हैं, इनके वीजास का अरेंजमेंट होता है। ये पाकिस्तान 29 तारीख को 29 जून 2026 को बजरिया हवाई जहाज लाहौर पहुंचती हैं। बखुशी खुद एयरपोर्ट पे इनके साबिका ताल्लुकदार, इनके मौजूदा दोस्त इनको रिसीव करते हैं और फिर ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात का विजिट करती हैं। 3 दिन उनके साथ घूमते रहे हैं जी, जिसमें कि आपका जो पहाड़ी मकाम मरी है वो भी शामिल है। अच्छा जी, ये मरी भी गई हैं, वहां पे भी इनकी तस्वीर मौजूद है। ये जरूरी नहीं कि हमारी पाकिस्तानी खवातीन ही टिकटॉक की और सोशल मीडिया की शौकीन है, पूरी दुनिया में ये बीमारी फैल चुकी है। और मैं तो एक और बात सोच रहा हूँ कि ये जो हनी ट्रैप और ये सारे मामला हम सुनते आ रहे हैं, तो बाहर की खवातीन भी ऐसा काम करती हैं। फॉर श्योर ये भी हनी ट्रैप ही है। मैं इसको भी हनी ट्रैप ही अच्छा, कहूंगा। अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, नाजरीन की भी, कि इनके लेन देन थे, इनके मामलात चल रहे थे, इनकी तिजारत चल रही थी, कारोबार चल रहा था, इनकी मुलाकातें पहले से थी, वीजाज इनकी मर्जी से रजादार ने लगवाए, रजादार ने और दीगर लोगों ने खुद रिसीव किया, इनके दोस्तों ने, उसके बाद घूमे फिरे। अगवा की सबसे पहली शर्त ये है कि किसी के इल्म में ना हो, ये नोट कर लीजिए कि ये शख्स कहाँ है? इस शख्स को कौन लेके जा रहा है और कहां ले गया। तो यहाँ तो ट्रैक सारा साबित हो रहा है कि ये ट्रैक है जी। मरी जाना, इस्लामाबाद में घूमना, अच्छे अच्छे होटल्स में खाना खाना, मुख्तलिफ मकामात पे मीटिंग करना, सारा डॉक्यूमेंटेड है। सबका एक तस्वीरी खबरनामा इन खवातीन के वरसा के पास भी मौजूद है। फिर वरसा ने 15 पे कॉल क्यों? जी, वो उसके पीछे तो बड़ी गेम होगी फिर। जी, गेम ये हुई है एक्चुअली। अब जो हकीकत है, चूंकि अब इसमें नाम आ गया ना जी एक बड़ी शख्सियत का, आप हकीकत भी बयान करेंगे तो कहा जाएगा कि ले जनाब ये तो टाउट गुफ्तगू हो रही है। हम यहाँ पे पब्लिक की डिमांड के मुताबिक पब्लिक को खुश करने के लिए इस पे कीचड़ उछालते जाएं, इस बात का बतंगड़ बनाते चले वाह करेंगे, तो लोग वाह करेंगे कमेंट्स में। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमने वो क्रेडिबल बात करनी है जी जो है। देखिए सर, ये सिंगापुर में एक बिजनेस में इन्वॉल्व थे। उस बिजनेस में मजीद इन्वेस्टमेंट्स भी दरकार थी। ये रजा डार अकेला नहीं, इसके दीगर साथियों की भी इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है। और ये तकरीबन कोई 15 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी। ओके, ठीक। अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद रजा डार पे भी शक गुजरने लगा। जो साथी दोस्त होते हैं ना, वो आप पे भी इल्जाम आयद कर सकते हैं कि जनाब आप तुसी सान फसाता है। जानने वाली आपकी है, दोस्त आपकी हैं, रेफरेंस आपका था, हमने इन्वेस्ट कर दिया यार, हमारे पास ना कोई हिसाब किताब है ना कोई बातचीत है। वो कहते हैं जी चले मीटिंग एक अरेंज कर लेते हैं, यहां बैठ के जो मेजर इन्वेस्टर है, ये जिसको बॉस 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 कहा जा रहा है, ये मेजर इन्वेस्टर जो है ये शदीद बरहम था क्योंकि राब्ते मुनक़ता हो चुके थे। सही है। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कट चुकी थी, एतमाद की फिजा खत्म हो चुकी थी। अल्टीमेटली वो जो इंट्रोडक्शन करवाने वाला शख्स था वो अवेलेबल था। सबने उसे कहा कि जी हमारी मीटिंग अरेंज करो। अब इसमें काम कहां से खराब हुआ है? काम खराब हुआ है, काम खराब हुआ है, कहां से खराब हुआ है?
कुछ लोगों ने कहा जी चलें ठीक है, हम अपने भी पैसे बराबर करते हैं और इन्वेस्टर्स देख लेते हैं, कुछ हम सब की रिकवरीज भी हो जाएंगी और मजीद बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। एक प्लान होता है कि जी ठीक है। अब इसमें से एक शख्स जो बॉस है उसकी नीयत खराब थी, ठीक है, कि जब ये पाकिस्तान आ जाएंगे तो मैं इनके साथ बैठ के 100% हिसाब करूंगा, मतलब मैंने इन्वेस्ट नहीं करना, मैंने मजीद बस ठीक है, मैं कहूंगा मेरे पैसे देके जाएं, मेरे पैसे दो ते जाओ। बिल्कुल सही है। अब ये लाहौर आते हैं, अच्छा माहौल है, तफरी जारी है। 29 तारीख से लेके जिस दिन ये अगवा का हनी ट्रैप बना है उस दिन तक मामलात ये तय होते रहे कि इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट दिया जाएगा, ओके, और वो हम देंगे। अब एक शख्स कहता है जी मुझे तो अभी चाहिए, वरना मैंने अब आप लोगों को उस वक्त तक जाने नहीं दे रहा जब तक ये मेरी इन्वेस्टमेंट वापस। ये अमूमन हम कह देते हैं कि पैसे दो फिर जाओ। सर मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, मैं जनरल पब्लिक से भी ये सवाल कर रहा हूं, व्यूअर से भी ये सवाल कर रहा हूं कि आपका $15 मिलियन कोई हाथ ते हथ मार के ले जाए, की करोगे? टकरा मारोगे ना, बिल्कुल कंधा च वजोगे, हर मुमकिन कोशिश करोगे कि कोई तरीका होवे मेरे पैसे दे तो वापस आन। ऐसे ही होगा, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, ठीक है, ऐसा ही हुआ। अब चूंकि ये थी रेड लाइन, खवातीन थी, इन्होंने खवातीन कार्ड खेला, बाप के पास इनकी डे बाय डे इंफॉर्मेशन मौजूद थी। वो जो स्पेन में इनके वालिद मोहतरम बैठे हुए हैं, उनको ये पता था कि ये बिजनेस का मामला खराब हो चुका है। ऐसी भी कोई बात नहीं कि इनको रस्सियों से बांध दिया गया था। ये मैं अब आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूं। उनकी तस्वीरें आई हैं, वो बड़ी फ्रेश हैं सर, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, बहुत बारीक बात बता रहा हूं आपको, वो तफ्तीशी पॉइंट बता रहा हूं कि जो शायद इस वक्त तक शोबा तफ्तीश का जो इंचार्ज है, जो डीएसपी है मुतलका, उसके इल्म में भी नहीं होगा। वो क्या पॉइंट है? नंबर 1 पॉइंट ये है कि ये कोई जोर जबरदस्ती वाला काम हुआ ही नहीं। आखिरी वक्त तक खुश उसलूबी से मामला तय होते रहे। जब मामला तय हो गए तो फिर रकम की अदायगी का एक तरीकाकार तय किया गया और उस तरीकाकार में वालिद से फिर बात की गई, ठीक है, और उसे कहा गया कि पैसे ट्रांसफर करें, यहां पे हमने अदायगियां करनी है, क्योंकि ये लोग नहीं मान रहे, आगे हमारी मजीद डील नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। वालिद साहब ने 15 पे कॉल कर दी। अब इसमें गलती कहां है? ये 342 का मुकदमा है, सिंपल। गलती तो फिर एफआईआर में, एफआईआर तो बिल्कुल गलत दर्ज हो गई। वो तो चूंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, आगे तफ्तीश जारी है। तफ्तीश में क्या होगा? 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मेरे इल्म के मुताबिक ये सारी की सारी कार्रवाई ऑपरेशंस पुलिस ने की है। बराह रास्त इसकी निगरानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने की है, एसपी ऑपरेशंस ने की है, सीसीपीओ इसकी सरपरस्ती करते रहे और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब तक इसकी निगरानी करते रहे हैं। चूंकि मोहतरमा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस पे फौरी नोटिस लिया था, चूंकि मामला जो एकदम से सुनने में आया वो इंतहाई संगीन नौयत का था, बहुत संगीन नौयत का था, और जिसमें रेप जैसे भयानक इल्जामात भी सामने आए। अब एक और चीज सामने आ चुकी है जो आने वाले वक्त में डीएनए से साबित होगी। इल्जाम अलैहान इस हद तक तस्लीम कर चुके हैं कि जी बिल्कुल, जब हमने ये देखा और जब मेरे साथियों, रज़ादार की मैं बात कर रहा हूं, जब मेरे साथियों का प्रेशर मुझ पे इस हद तक बन गया कि जे ए नहीं देंदे थे तू दे, तो फिर मैंने मीटिंग अरेंज करवाई। और फिर उसके बाद जब ये प्रेशर यहां पे भी बैठे गालम गलोच तक पहुंच गया और तलखी इस हद तक बढ़ गई, तो फिर मैंने कहा जी ठीक है, अब पैसे मेरे सामने लेन देन मुकम्मल करें। मैंने इनको बिठा लिया, हाँ, कि भाई आप लोगों ने पैसे लिए कि हुण तुसीं जाओगे उदों, हाँ, कि जब पैसे देंगे, जदों पैसे दे दो, इनको मुतमईन करें, ये मेरे दोस्त हैं जिनसे मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई थी, तो आप इनको पैसे दें और जाएं यहां से। ये हो गई सर, इसको कहते हैं हब से बेजा। हाँ, तो 342 हब से बेजा। अब आगे आ जाते हैं आप, रेप, ब्लेड,
कांच के शीशे। सर जो $15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एडे ही चब्बल सन। वो तो जदीद हथियार रख सकते हैं, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, कांच के ब्लेड मारना मतलब क्या वो नशई थे नशई थे कि वो खवातीन जो बैरून मुल्क से आई हैं हाँ, अगर उनसे रकम लेनी भी है हाँ, तो उस रकम के बदले में ऐसे शवाहिद वो छोड़ दें कि जो मांदा जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरे। हाँ, मतलब ये तो वो सड़क छाप बंदा कर सकता है जिसको कवानीन का नहीं पता। अब जिसको जो 15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जो उनके हुलिये से लग रहा है वो कवानीन जानते हैं, उनको और भी तरीके आते होंगे, मतलब ठीक है। ये इतनी ही तलखी थी बज़मी साहब हम्म, कि 2 पार्टनर्स के दरमियान तलखी हो जाए और कहेंगे जी ठीक है साड़ी इन्वेस्टमेंट कर दो वापस, हाँ। खत्म, हमारा आज के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और फिर तय पा जाए कि जी ठीक है पेमेंट करते हैं। मामला खराब होता है जब ये मामलात स्पेनिश हदूद में दाखिल होते हैं। जब वहां से 15 की कॉल की जाती जी। है, हालांकि ये यहीं ये से जो कर बाहर सकते का थे। पासपोर्ट है ना सर, हाँ, ये जो बैरून मुल्क का पासपोर्ट है, ये जहां पे बहुत लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव है वहीं पे ये बहुत बड़ा बदमाश भी है, ये गुंडा भी है, ये फासिक व फाजिर भी है। बात समझ रहे मैं हैं? समझ गया हूं। ये मतलब वो इदारों की दौड़ें लग जाती हैं। इदारों की दौड़ें लग जाती हैं। मामूली नौयत का मामला उछल के आसमान की अभी हदों को देखें ना, छू जैसे जाता ये है। खबर आई कि 2 खवातीन को अगवा कर लिया गया है और उसके बाद ये खबर आई कि जी उनको बाजियाब करवा लिया गया, उनके साथ मुबैना ज्यादती जो है वो हुई है, तो क्योस क्रिएट हो गया पूरी सोसाइटी में। और हर शख्स ने ये समेत मेरे कि पाकिस्तान में तो ऐसे वाकयात हो रहे हैं, शायद इनके पास हाथ हुआ हो। और ऊपर से जो सोशल मीडिया है उसने भी भाई, कमाल ही कर दिया है। चुक के रखो जी, मंड के रखो, जितना झूठ बोल सकते हो बोलो, हाँ। जितना आप इंतशार फैलाओगे उतनी आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी और आपको लोग सुनेंगे। तो अभी ये इस सतह पे है कि इन्वेस्टिगेशन, अभी रिमांड भी मेरे मिल गया है सर इनको। इन्वेस्टिगेशन के पास ये सिर्फ इस हद तक है कि वो कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल कर रहे हैं। केस को अभी भी ऑपरेशंस बहुत ही देख रही है। आला तरीन अफसरान देख रहे हैं। मुल्जमान का ये मौकफ है कि जनाब हमारा डीएनए करवाया जाए। मुल्जमान का मौकफ है। जी, अच्छा। हमने इनके साथ कोई रेप नहीं किया। ये गलत बयानी से काम ले रही हैं। हम ये मानते हैं कि हमने अपने पैसे के हसूल के लिए हदूद से तजावज किया। हाँ, मतलब उनको जबरदस्ती बिठाया, जी, हमसे बेजा में रखा। अपने इख्तियारात ना होते हुए नाजायज जराए इस्तेमाल किए। लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि हम अपने $15 मिलियन वापस रिकवर कर सके। आप ये देखें ना बज़मी साहब, ये कैसी बात है कि ये 2 खवातीन हैं, इन खवातीन ने 6-7 लोगों को, ये तो सामने आ चुके हैं 6-7 लोग, इसके अलावा वल्ले नाल अल्लाह जाने है कि किस किसा इना होर देसी जबान बोल दें थोक लाई उसी, ये किस किस को चूना लगा चुकी हैं, ये किस किस को $15 मिलियन का धोखा दे चुकी हैं। इस बात का तो अब आइंदा आने वाले वक्त में पता चलेगा। तभी पुलिस इस सतह पे भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, इस देखिए डायरेक्शन में हमारी भी जाएगी। डोमेन नहीं है। हाँ, पंजाब पुलिस की, पाकिस्तान पुलिस की, लाहौर पुलिस की इंटरनेशनल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की डोमेन नहीं है। जिस हद तक जो ज्यादती इनके साथ हुई, जी, जिस हद तक केस रिपोर्ट हुआ है उस हद तक पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करेगी। एक आवाज सुनने को मिल रही है आज ही कि जी जब कोई वड्डा होता है तो कानून वखरा होता है, जब कोई निकाह होता है तो कानून वखरा होता है। मैंने तो ये भी पढ़ा कि सीसीडी कहाँ पे, रज़ादार को सीसीडी क्यों नहीं कहाँ बनाया? है, अब तक जनाब पिस्तौल क्यों नहीं चले और ये क्यों नहीं है वो क्यों। भाईजान, एक सड़क पे जाती हुई खातून मजलूम, एक बाजार गई हुई मासूम बच्ची, एक रात को मोटरवे पे सफर करने वाली मजलूम औरत और कसूर की ज़ैनब, उन केसेस को इस किस्म के फ्रॉड, फोर्जरी और बिजनेस क्लैशेस के केसेस के साथ मवाजने में लेके आना
ये भी इंसाफ की बात नहीं है। ये इंटरनेशनल फ्रॉड हुआ है, इंटरनेशनल स्कैम है, एक बैरून मुल्क बैठ के बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। और अगर ये इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरपोल इसमें इन्वॉल्व हो और इंटरनेशनली, मैं आज दावेदार हूं, नोट कर लें आज की तारीख जुलाई की, अगर ऐसा ना साबित हो तो मैं इसका देनदार हूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल पुलिस और दीगर ममालिक इसमें इन्वॉल्व हो जाएं और इस तफ्तीश को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में खींच के ले जाया जाए, तो ये 1.5 मिलियन नहीं, ये कई ट्रिलियन का फ्रॉड। मतलब फिर वो सब लोग आ जाएंगे कि जिनके साथ इन खवातीन ने फ्रॉड किया है। जी, अभी तो पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एफआईआर के मंदरजात के मुताबिक तफ्तीश करेगी। एफआईआर में लिखा हुआ है जी, एफआईआर के 3-4 मंदरजात हैं, तफ्तीश यही करेगी जी, कि इनको अगवा किया गया, क्योंकि उसमें पैसों का जिक्र नहीं है। नहीं, इनको अगवा किया गया, रेप नंबर किया 1, गया, नहीं, अगवा किया गया, इनसे तावान तलब किया गया, इनके साथ रेप किया गया, इनके साथ खिलाफ वज़ा फितरी फेल हुआ और इनको, इनके बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया गया। ये एफआईआर के मंदरजात हैं, एफआईआर के मंदरजात, जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है। देखें, ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है, ये नीदरलैंड और वेनेजुएला, हॉलैंड और वेनेजुएला, वही नीदरलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली खवातीन है। इनके पेरेंट्स भी बैरून मुल्क वहीं के बाशिंदे हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारी जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, जिन्हें आप फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं, जिसे आप इंटीरियर मिनिस्ट्री कहते हैं, इन सब ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन इदारों को भी सबमिट करनी है, उन एम्बेसीज को भी सबमिट करनी है। लिहाजा इसमें कोई फ्लॉ रह जाए, कोई लूप होल रह जाए या कोई अमर मख्फी रख दिया जाए, किसी चीज से पर्दा कुशाई ना हो, मुमकिनात में से नहीं है। आप अब इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक ये जो मुल्ज़मान है, या तो इनका डीएनए हो चुका होगा या ये उस प्रोसेस में चले गए होंगे। मेरा ख्याल है कि अब तक खुद ही मुतालबा कर रहे हैं कि डीएनए करवाया जाए। और हमने तकरीबन शाम के 5 बजे हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो शाम के 5 बजे तक अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट हैंड नॉलेज उनका डीएनए सैंपल्स जा चुके होंगे। रज़ा डार उनके साथ किसी बदकिरदारी का मुर्तकिब नहीं हुआ। सख्ती करना, जोर जबरदस्ती करना, तल्ख बोलना, सख्त जुमलों का तबादला, ये हो सकता है, इसको आप रद्द नहीं कर सकते। अच्छा, अगर 376 की दफा ओमिट हो जाती है, इसमें से डीएनए रिपोर्ट आ जाती है, तो उसके बाद ये केस कहां पर खड़ा होगा? 342 पे, सिर्फ 342 रह जाएगी। और 342 हब्से बेजा का केस है, उसमें कोई इतनी सजा भी नहीं है। अगर आप इसमें मजीद इसको करना चाहें तो बथा की दफात लग जी सेक्शन लग सकती है कि जी उनको हब्से बेजा में रखा और हब्से बेजा में रख के उनसे रकम का, तो अगर वो, क्योंकि अगवा बराए तावान नहीं है, अगर वो तमाम तर स्क्रीनशॉट्स, वो तमाम तर ट्रांजैक्शंस दिखा दी जाती हैं जी कि हमने तो इन्वेस्ट किया था जी, तो उसके बाद क्या पुलिस जो है वो इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? सिंपल 300 पे नहीं, ये नहीं करेगी। जो कुछ हुआ है सिंगापुर में हुआ है। जो भी कोई क्लेम है वो सिंगापुर का है, पाकिस्तान का क्लेम नहीं है। पाकिस्तान इस मुकदमा की हद तक तफ्तीश करेगा। पाकिस्तान की पुलिस सिर्फ इस मुकदमा के मंदरजात को वेरीफाई करेगा, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। और अगर ये 376 साबित नहीं होता, अगर रकम के लेन देन की ट्रांजैक्शंस साबित हो जाती हैं, तो फिर मुकदमे का रुख यकसर बदल जाएगा। और फिर जहां तक मैं एक तिफले मकतब की ऐसी सेर्स कर रहा हूं, तो इनसे भत्ता मांगने की हद तक और 342 की हद तक ये केस रह जाएगा। और फिर भी उसमें इनकी दादरसी नहीं होगी मुल्ज़मान की। मुल्ज़म है जी, मुल्ज़म की दादरसी सिर्फ इस हद तक होगी कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। ना, मुकदमा खारिज नहीं होगा। ये ज़हन में रखिए, ये मुकदमा खारिज नहीं होगा। तो जब सब इसमें सेक्शंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, वो अमेंड हो जाएंगी। ठीक है, वो चेंज हो जाएंगी। ये अगवा बराए तावान खत्म हो जाएगा, मतलब हीनियस सेक्शंस नहीं होंगे। हाँ, अगवा बराए तावान नहीं, भत्ता भी सी हीनियस ही है। भत्ता तलब करना, मांगना भी एक हीनियस तो जब वो भत्ता कहाँ रह जाएगा? जब पैसे भेजे हुए हैं, तलब करना, जब भेजे हुए हैं सर, आपके पास ये हक नहीं है। नहीं दिए कानून, सर नहीं, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। उनका जुर्म है
कि अगर पैसे उन्होंने दिए थे तो उसको कानून के मुताबिक वापसी का तकाजा करते। अपने जोर बाजू का इस्तेमाल किसी कानून में मौजूद नहीं है। ये सिंगापुर जाते, वहां पे दावेदार होते, वहां की अदालत में केस करते और अपनी रकम का तकाजा करते, फिर कानूनी तौर पे इनको इनकी रकम वापस मिलती। ये जो तरीकाकार, जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं वो कानून के बिल्कुल बरक्स हैं, कानून में उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो अगर डीएनए में साबित हो जाता है जी ज्यादती, जी, तो उसके बाद तो फिर तो बड़ी guilty की बात है। फिर तो लग पता जाएगा। हाँ, फिर तो लग फिर पता तो पूरी पूरी सजा लेकिन जी होगी। ये जो 2 सेक्शन है ना जी, ये जिसे आप कह रहे हैं 375, 375 भी 376, लगाई है। हाँ जी 375 ए, ठीक है जी, गैर फिक्री 365 खेल ए, का जी जी सर, गैंग। जी जी, मतलब सर जरा औखी हैं जी यहाँ, हाँ, मतलब हम बयान नहीं कर सकते ना। मतलब हम इसको खोल नहीं हाँ। सकते, एलाबोरेट नहीं कर सकते, खिलाफ वज़ा फितरी कह देना काफ़ी है और इस तरह से जो कुछ भी हुआ। लेकिन बीइंग एक्स CIA ऑफिसर एंड स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड स्टूडेंट ऑफ पुलिस वर्किंग, मुझे ये केस इंतहाई बोगस लगा है? पीस ऑफ शिट दिखाई दे रहा है। मुझे इसमें एक तफ्तीशी, मतलब मैं क्राइम एनालिस्ट तो बन गया हूं, लेकिन बेसिकली तो मैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर हूं ना। ऐसी बहुत सी एफआईआर आपने दर्ज की होंगी, बहुत सी एफआईआर दर्ज भी हुई Investigate भी और की। उनको उनके मंतकी अंजाम तक भी पहुंचते देखा। हाँ। ये जो मंदरजात इस एफआईआर के हैं, ये मंदरजात, ये कहानी और इस कहानी के गिर्द फैलता हुआ वो सारा मामला, और फिर इनकी आमद और जामद और इनकी तफरीहात और इनके डिनर्स और इनके लंच और इनके मरी के सपाटे, वो इस एफआईआर को अव्वलीन सतह पे कमजोर काबिले बना रहे इखराज बना रहे हैं। अलबत्ता 342, हो और सकता है। अगर वाकई ये भत्ता मांगा गया है, अपनी रकम, दी हुई रकम के हुसूल का तकाजा किया गया है, जो कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से हो सकता है, मुमकिन है, अगर कोई ऐसी कॉल रिकॉर्डेड मौजूद है और कोई ऐसा मैसेज रिकॉर्डेड मौजूद है कि जो मुल्जमान की जानिब से ये तकाजा किया गया हो कि हमारे पैसे वापस, हमें इतने पैसे भिजवाओ, नहीं पैसे वापस नहीं करो, हमें इतने पैसे भिजवाओ, फिर ये तावान लग जाएगा। तो फिर ये तवान नहीं लगेगा, ये बता हो जाएगा। अच्छा, ठीक है जी, क्योंकि अगवा तो हुई नहीं। अगवा बराए तवान तो हुआ नहीं सर। हुआ नहीं। तो इनसे सबको पैसा पता है ये कहाँ से कहाँ जा रही हैं, कौन लेके जा रहा है, किसके पास जा रही हैं, कौन अरेंजमेंट कर रहा है, कहाँ ठहर रही हैं, कहाँ सैर कर रही हैं। उसमें सर अगवा बराए तवान में, अगवा में मकाम का खुफिया होना जरूरी है, और वो तमाम तर कार्रवाई का खुफिया होना जरूरी है। और यहाँ पे कोई चीज खुफिया नहीं रखी यहाँ पे गई। कोई चीज खुफिया नहीं है, सैर सपाटे में खुफिया नहीं है। सब कुछ रोजे रोशन की तरह यहाँ है। ये बिल्कुल सीधा साधा सा एक डे लाइट केस है। मैं नहीं समझता इसमें कोई किसी किस्म की मतलब ये जो सोशल मीडिया पे आप समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, ये एक कढ़ी में उबाला आया है, बस ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा। जैसे हमने बहुत से केसेस देखे, अभी कल हम डिस्कस कर रहे थे कि जितने केसेस आते हैं, हर नया केस पिछले केस से बड़ा बन जाता है। पिंकी केस, पिंकी के बाद सरगोधा वाला मुंतहा ज़हरा केस, मुंतहा ज़हरा के बाद एक को बच्चे वाला केस, और उसके बाद अब ये केस आ गया सर। और पिंकी कहीं गुम हो गई। गुम हो गई, अब है कैसे देते हैं पिंकी महीना भी पहले पिंकी पिंकी हर जगह था। सर मुझे ना बस एक एतराज है, किस पे? और एक दुख है। दुख और एतराज ये है कि मुल्क में बढ़ती हुई हनी ट्रैप की वारदात आज तक किसी रेड लाइन का तयन नहीं कर सकी, नंबर 1। नंबर 2, कहते ने कि चमड़ियां वेख के कारोबार करने वालियां दा अंजाम है हुई हुंदा है। अब ये जो लौंडे लपाड़े हैं, मैं तो इनको लौंडे लपाड़े कहूंगा, भी तुहानू सिंगापुर जाके कोई बंदे दा पुत्र नहीं सी मिलिया कारोबार करने वास्ते। हाँ, मतलब आपको वहां पे ये खवातीन ही कारोबार के लिए मिली और फिर कोई एग्रीमेंट होता है, कोई डीड साइन होती है, वो कहाँ पे है? सर वही मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि यहाँ पे आपको कोई हसीन दशीजा कहे कि जी मेरा फलां बिजनेस है, मेरा तो जनाब बुटीक है, मैं इंटरनेशनल लेवल पे कपड़े सप्लाई करती हूँ, तो मेरे साथ इन्वेस्ट कर दो, और आप उसकी आंखों में खो जाएं और उसकी आंखों से खो के उसके दिल में उतर जाएं और पेमेंट दे दें। और ऐसा ही हुआ होगा, और यही हुआ है। इसका दुख है कि यहाँ पे कोई बंदे का पुत्र, कोई मर्द
कोई बेहतरीन कारोबार करने वाला उसको कोई 10 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होता, और ऐसी दोशीज़ाओं को लोग $15 मिलियन दे देते हैं। अच्छा, एक और इसमें एस्पेक्ट है, वो ये कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रेडिंग हो रही है, तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी आ सकता है, और फिर जाहिर है कि आप एक ब्लैक मनी को वाइट का भी तरीका है, कि क्रिप्टो में ही क्यों? सर सिंगापुर में हुआ ना जी, अब यहाँ पे तो हुआ नहीं है। हाँ, नहीं, इधर से इन्होंने अकाउंट से ट्रांसफर किए, इन्होंने या वहां कैसे पे किए? जाके किए होंगे ना, या इन्होंने वहां पे जाके किए होंगे, इनके क्रिप्टो अकाउंट्स होंगे। हाँ, 100%। अभी हमने उस लेवल पे तफ्तीश नहीं की ना अभी इस लेवल मैटर पे की। तफ्तीश नहीं। ये इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है कि ये एफआईआर छोटी है, अगर हाँ। तफ्तीश की जाए तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बहुत जी सी मनी परतें खुलेंगी। लॉन्ड्रिंग भी आ सकती है इसके। देखें, अब इसका तो जितना इसे आप फैलाते जाएंगे, हाँ, फैलती जाएगी। ये फैलती जाएगी, इसमें एफआईआर की भी इन्वॉल्वमेंट बन जाएगी। ठीक है जी, और मतलब ये एक इंटरनेशनल लेवल का क्राइम बन जाएगा कि क्रिप्टो की, आप, मेरे तो इल्म में नहीं है, शायद आइंदा आने वाले वक्त में लीगलाइज भी होने जा रहा है। हाँ, अभी तक हुआ अभी नहीं है, तक नहीं हुआ, कानून नहीं बना अभी बिल्कुल तक। नहीं। तो फिर उस हवाले से इनकी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ एक नए सवाल को जन्म देती है, देती है, बिल्कुल और ऐसे। उसकी तफ्तीश फिर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को करना होगी। अच्छा, हनी ट्रैप की आप बात कर रहे थे, जी। हम पाकिस्तान में या बिलखुसूस पंजाब में कुछ मुकदमात की बात कर लें। आपने एक अरसा सर्विस में गुजारा है, जो खवातीन हैं वो अपनी जिन्स का या अपनी इंपॉर्टेंस का नाजायज फायदा भी उठाती हैं, और इस केस में भी हमने देख लिया, अभी तो खैर इन्वेस्टिगेशन के बाद चीज सामने आएगी, लामोहला बहुत से ऐसे केसेस हैं कि जो फेक दर्ज किए जाते हैं और उसके बाद खारिज हो जाते सुलह कर ली जाती है, हैं, खारिज भी हो जाते हैं। खारिज भी हो जाती जी है। बिल्कुल, खारिज हो जाते हैं, और एक नहीं, हजारों की तादाद में। हाँ, ऑल्दो ये एंटी रेप एक्ट वगैरह का भी अब हो चुका है सिलसिला, कि अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज होगा और फिर अगर उसका अंजाम सुलह होगा या पैसे हाँ। लेके उसे खत्म करना होगा, तो फिर वो खातून भी भुगतेगी। हाँ, अब बहुत सी खवातीन पे हुए भी है मुकदमे जी दर्ज। मुकदमा दर्ज भी हुए हैं, रिसेंट पास में भी दर्ज हुए हैं। हाँ, एक बहुत बड़े होटल का वाकया था गुलबर्ग में, 15 पे कॉलें हो गई जनाब, इधर हाँ। ये हो गया वो हो गया, और फाइनली वो साबित हो गया कि भाई वो तो खातून वहाँ रात में दावत फिरौन, दावत नमरूद के मजे लेती रही है, हाँ, और फिर उसने दिन में उठ के ये तमाशा खड़ा कर दिया, वो गिरफ्तार भी हो और गई कई उसमें। गैंग्स ऐसे पकड़े कई गए जिसमें पुलिस वाले और वकला शामिल थे। जी जी। हम्म, खातून, कोई भी खातून, कोई बेचारी अबला नारी हम्म, कहीं रात के अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते पे जाती हुई ट्रैप हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई बंदा जितना मर्जी तगड़ा होवे, जितना मर्जी पैसे वाला होवे, लड़की को फंसा नहीं सकता, हाँ, लड़की को ट्रैप नहीं कर सकता, ट्रैप नहीं कर अगर सकता। तक अगर उसकी अपनी मर्जी शामिल हाल ना हो। वेरएस, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मुख्तसरन अर्ज कर देता हूं। वेरएस खातून जब चाहे, जिसे चाहे, वो ट्रैप कर सकती है। मुझे चाहे, हम्म, आपको चाहे, नमाजी को चाहे, एक झटके में उड़ा के राख कर दे। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।